बचपन भी ऐसे ही गुजारा है, हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे ये कोई नयापन नहीं लग रहा है। अगर सारी टीम 300 पार करने का सोचेगा तो 49 पे कौन आउट होएगा। अब पता चल गया कि कौन 49 पे आउट होगा। हाँ, सब टीम का घर पे फोर्ट्रेस होगी तो किसकी झुग्गी झोंपड़ी होगी। अब पता लग रहा है किसकी होगी। 3 अगर बाय सब 3 टीम एट के होम ओपनिंग परफेक्ट रिकॉर्ड फॉर पाटीदार। इस बार फिर से क्राउड साइलेंस कर दिया उन्होंने अपना। आरसीबी वर्सेस चिन्ना स्वामी चल रहा है। चिन्ना स्वामी विंस अगेन। बट मैंने तभी पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि चिन्ना स्वामी में मैच है तो आरसीबी हारने हाँ, वाली वो है। पता तो चलो सबको ही था। ऐसे हाँ, अब हमारी भी अगला गेसेस इसी पे ही बेस्ड थे। हमने कहा कि होम गेम है तो मोस्ट लाइकली हारेंगे ही। बट जस्ट यू वेट, पंजाब भी ऑलमोस्ट सेम कर रही है। ये न्यू चंडीगढ़ वाले ग्राउंड में अगला मैच इनका न्यू चंडीगढ़ में है, तो आई एम प्रिडिक्टिंग आरसीबी विन दिस वन। वेरी लाइकली। भाईचारा ऑन कभी भी टॉप। बॉटल कर सकते हैं। आई मीन भाईचारा भाईचारा तो on कल top। भी बहुत था। आई थिंक 47 या हाँ, 40 समथिंग पे 7 आउट थे। उसके बाद 90 बनाने दिए, वो भाईचारा ही था। अरे वो फिर उन्होंने कहा कि फिर रिकॉर्ड टूट जाएगा तो अच्छा नहीं लगता, कहते चलो भाईचारा। हमारे भाई है, रन बना पिछले लो मैच थोड़े में और। ही एक रिकॉर्ड तोड़ा है, अभी एक अभी रिकॉर्ड बख्श इनको भी देते हैं, दे कहते थोड़ा चलो कि जाने बचा दो। लो। हाँ। पर बहुत ही अच्छा मैच रहा। मतलब मेरे को लग नहीं रहा था कि वहां से आरसीबी खींच के लेके जा पाएगी, 100 रन भी बना पाएगी। बट वहां पर जो बहुत ही अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस है टिम डेविड से, टिम डेविड ने अपना फिर सीजन का रिचार्ज करा लिया है। अब उन्होंने अपने पूरे सीजन के रन बना लिए हैं। आगे जाके बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ये देखना नहीं, कल बाकी मैच है। वैसे मतलब आरसीबी और पंजाब का था, बट खेल मुंबई रही थी कल। उधर से वढेरा ने मारे रन और इधर से टीम डेविड ने मारे। बाकी सब एंजॉय करने आए थे बारिश। एक्स मुंबई प्लेयर्स ने रन बनाए। बहुत अच्छी इनिंग्स थी आई थिंक डेविड की। काफी जरूरत थी। थोड़ी देर पहले क्रीज पर भी रहे, विकेट नहीं थ्रो करी। अगर ऑल आउट ही हो जाते तो शायद कुछ भी ना बनता। आई थिंक एक वो सेंस भी रखा कि कोई बात नहीं, कुछ बॉल्स ब्लॉक करनी पड़ी, वो करी और उस रिकॉर्ड तो बन जाता। बट बट हम उसके कहाँ सोच रहे बाद थे हम कोहली को ऐसे ऐसे करते हुए देखेंगे, और रिक्रिएट कहा उनका ही ये रिक्रिएट हो तो होने गया वाला है। था, कुछ कुछ और रिक्रिएट होने वाला था कल। 49 के बाद सारे आरसीबी के फैंस ना तो हाँ, पुराने सीजन फैंस को सारे वो पीटीएसडी आ गई थी कि ओह नो, एक और रिकॉर्ड हमारा होने वाला। पीटीएसडी की बात नहीं, अब तो आदत है मैसेज करने में कि यही होता है हर। ये रोज का हो गया है हमारा। हम मौत को ऐसे टक से छू के वापिस आते हैं रोज। बट फिल सॉल्ट भी अच्छे लग रहे थे। जो पहली बॉल पे उन्होंने चौका लगाया था उसके बाद लग रहा था कि बड़ी इनिंग्स खेल के जाएंगे। बट अगेन आई थिंक सो कोलैप्स जो है आरसीबी की बैटिंग लाइन फिर एक्सपोज हो गई है, जहाँ पर पहले दो पे बहुत अच्छी रिलायंस है और उसके बाद कोई भी रन नहीं बना रहे हैं उनकी पूरी टीम में। रजत पाटीदार भी बनाते हुए दिख रहे थे बट अब भी वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, स्पेशली बैंगलोर के पेस पे। बट कल टिम डेविड ने बचा ली उनकी नाक, वरना ये गए थे फिर 49 पे। तो 43 पे बैटिंग ही ऑल तो आउट लग बिल्कुल ही रहे थे जीरो मेरे को लग रही है इनके। तो। आई थिंक विकेट 2 पेस थी, थोड़ा सा फर्क था विकेट में, तो उस वजह से काफी बैट्समैन एक ही स्टाइल में आउट हुए, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग। मुझे ऐसा लगा कि 1 हाँ, सब 2 मारते हुए 3 आउट 4 हुए। सभी बैट्समैन, नॉट सिर्फ आरसीबी, पंजाब में भी सारे बैट्समैन वैसे ही ऑलमोस्ट आउट हुए। अगर आप आई थिंक श्रेयस अय्यर के लिए बहुत अच्छी बॉल डल गई थी, उनके लिए पिच आई थी, उनको आई कैन एक्सक्यूज, बट एवरीवन एल्स आई फेल्ट कि ऑलमोस्ट विकेट थ्रो ही करके गया। सब स्क्वायरिश से शॉट्स खेल वी रहे हैव थे। हैड दिस डिस्कशन बिफोर कि हमें ऐसा लगता है कि अगर आप सेम ग्राउंड पे खेल रहे हो, आपको दिख रहा है कि एक आउट हुआ से 2 आउट हुए, 3 आउट हुए, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी या प्लान क्यों नहीं चेंज कर सकते हो? यू हैव ऑल द स्किल्स इन द बुक। यू वुड थिंक कि इंटरनेशनल प्लेयर्स इस लेवल पे समथिंग एडेप्टेशन इन रियल टाइम भी कर पाए देखो वो, इस पोस्ट मैच आईपीएल नहीं। में तो मैं सब छोड़ चुका हूँ। जैसी अडेप्टेशन हो रही है, जैसी फील्डिंग हो रही है, मेरे को नहीं लगता इंटरनेशनल प्लेयर है। मेरे को लगता है और गली क्रिकेट कल से उठा कल लाए हैं दिखा इनको। दिया पंजाब ने कि वो सारी गंदी फील्डिंग सब सब घर छोड़ के आ गए। वो कल वो जैनसन ने उड़ उड़ के भी कोहली की कैच पकड़ी उड़ है, के वडेरा कैच ने पे। भी इतनी अच्छी कैच पकड़ी है। कल कोई ड्रॉप नहीं करी इन्होंने। बट कल जो अच्छी इंक्लूजन थी टीम में वो थी हरप्रीत बरार की। और फाइनली फाइनली थैंक यू ग्लेन मैक्सवेल को बाहर बिठाने के लिए। सही बात है। मार्कस स्टोइनिस इंस्टेड ऑफ ग्लेन मैक्सवेल, और हरप्रीत बरार को लेके आए एज अ इम्पैक्ट प्लेयर। तो हाँ, बहुत और ही अच्छी वो वाला भी इंक्लूजन लगी चेंज मेरे को। जो हमने इनिशियली सजेस्ट किया था कि जॉश इंग्लिश एज द विकेट कीपर एंड प्रभ सिमरन एज एन इम्पैक्ट सब ओनली फॉर अ बैट्समैन,
वो भी उनके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जो वो एक बैट भी इतनी अच्छी ली उन्होंने, दैट चेंज द गेम एज वेल। वहाँ पे फिल सॉल्ट सर्वाइव कर जाते अगर चहल कैच छोड़ देते, जैसे उन्होंने पूरे सीजन फील्डिंग करी है, तो भी गेम पलट सकती थी, क्योंकि सॉल्ट ही पूरा आप क्या इनका। कहना चाहते हो कि रिकी पॉन्टिंग हमारी वीडियोस देख रहे हैं? रिकी हाँ भाई, इफ यू वाचिंग दिस, हाय। वो 2003 में बैट में स्प्रिंग था क्या? बता देना प्लीज। रिकी भाई ने अंपायर यहाँ नहीं खरीद पा रहे हैं, वहां तो खरीद लिए थे, यहाँ पर नहीं खरीद पा रहे। अब सारा पैसा उन्होंने मैक्सवेल पे हमारी फूंक दिया है वीडियो ना। देख रहे होंगे। सारा पैसा यूसी मैक्सवेल चहल पे पे लग सर, गया। यूसी चहल पे। Oh, what a comeback from Yuzi But- Chahal as well. I mean, I think after some horrible games, अभी वापस यूजी चहल दिखे। कल भी वो बॉल को फ्लाइट कर रहे थे, उसको टर्न होने दे रहे थे। विकेट में भी एनफ था फॉर स्पिन बॉलर्स, बट टू बी ऑनेस्ट अपार्ट फ्रॉम यूजी ऑलमोस्ट सभी स्पिनर्स को रन पड़े, तो उस हिसाब नहीं, बट आरसीबी के पास तो स्पिनर्स है ही नहीं ना, उनके पास तो मीडियम पेसर ही है। हाँ, मतलब अगर सुयश की बात करें तो सुयश के टाइम से पहले फंसा सा लग रहा था गेम। सुयश आए, एक ओवर में उनके इतने रन बना दिए कि मतलब गेम ही पूरा वहां से पंजाब ले गई। आई and they प्रेडिक्टेड finished दिस early। एज वेल। मैंने बोला था कि इनको किसी ना किसी गेम में बहुत गंदी मार पड़ेगी, क्योंकि ही इज नॉट अ वेरी गुड बॉलर। वो विकेट के लिए जाते ही नहीं है, वो इस तरह से बॉलिंग कराते हैं कि मैं बच बच के निकल जाऊं। एंड वो कहीं ना कहीं तो पिटने वाली बॉलिंग है ही है, कि जब वो छोटी छोटी कराते रहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल है। सुयश को भी पड़े, कृणाल को भी पड़े। एक पहले ओवर रिलीज वाला कृणाल का आया था जिसमें 2 चौके बैक टू बैक पड़े थे उनको। इसी तरीके से हरप्रीत ब्राड को भी रन पड़े हैं लास्ट ओवर में, उन्होंने ही वो 3 छक्के खा के यहाँ तक एक रीजनेबल टोटल तक पहुंचाया। नो बॉल भी दी 50। हाउ आई फील लाइक कि विकेट में थोड़ा बहुत था स्पिनर्स के लिए, बट यूजी बोल्ड रियली वेल कंसिडरिंग कि बाकी सब स्पिनर्स का जो हाल हुआ, उस मुकाबले में यानसन के बाद ही हैड द बेस्ट फिगर्स। मतलब अरे वो तो होना ही था ना, एक्स आरसीबी प्लेयर अश्विन स्वामी, बस लगा लो फिर। हाँ, बट इट वाज नॉट अ नहीं, बट मेरे टिपिकल को लगता है आरसीबी यूजी विकेट। को पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट मोर सीरियसली एज वेल। पहले तो दे वर टेकिंग हिम ऑन, बट पिछले मैच में जो 4 विकेटें आई हैं तो उनकी बॉलिंग तो इम्प्रूव हुई है। आई थिंक सो रेड रोजेस आए हैं उनके पास, वो रेड रोजेस उनके दिल के पास गए हैं। सेम बॉलिंग इम्प्रूव हुई है। बट पीपल हैव Apparently, आल्सो स्टार्टेड टू रिस्पेक्ट हिम अ बिट मोर। आई थिंक वो उससे बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आप बॉल कैसी करा रहे हैं, जिन लेंथ्स पे वो बॉल कर रहे थे, इट वाज अमेजिंग। अगेन फ्लाइट आ रही थी, तो यू काइंड हैव टू नेगेट द फ्लाइट, यू काइंड हैव टू नेगेट द टर्न। आप छोटी-छोटी फायर इन करेंगे, बॉल टर्न करने का मौका ही नहीं मिलेगा बॉल को। मतलब दिस इज द यूजी दैट आई वाज मिसिंग, कि यार इनका यही तो पसंद था कि ही वेंट फॉर द विकेट्स। ठीक है, एक आधा छक्का किसी का कनेक्ट हो भी जाएगा, बट ही विल एटलीस्ट गो फॉर द विकेट्स। दैट्स द स्पिनर फॉर मी। पंजाब ने एक विकेट रिलीज किया था जिसमें आई थिंक पिछली गेम से पहले जो लखनऊ वाली गेम थी उस लख- अम, लखनऊ वाली गेम थी, किसकी गेम थी? केकेआर वाली गेम, सॉरी माय बैड। केकेआर वाली गेम से जस्ट पहले रिकी ने एक्चुअली यूजी को कहा था कि बी योरसेल्फ, तुम ये जो छोटी बॉल कर रहे हो वो मत करो, जिस तरीके से तुम बॉल करते हो उसी तरीके से बॉल करो, लेट इट रिप, लेट इट गिव। अपेरेंटली अय्यर ने भी बात करी है एज अ कैप्टन उनसे, तो वो भी बात आई थिंक सिमिलर ही उन्होंने भी बोला उनको कि यू आर अ विकेट टेकिंग बॉलर, आप विकेट्स के लिए जाओ, फ्रीली बॉलिंग कराओ। विच इज व्हाट आई थिंक उनका रोल होना भी चाहिए इन द मिडल। अगर आपको ब्रेक्स लगानी है किसी भी टीम को, देयर इज ओनली वन वे। अगर आप विकेट्स ले सकते हैं, अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे, बैट्समैन तो मारने जा ही रहे हैं, छक्का तो आपको ऐसे ना ऐसे लग ही जाना है। अगर आप छोटी भी कराएंगे आप बचेंगे नहीं, 1 बॉल 2 बॉल बच जाएंगे, बाकी की 4 कहीं ना कहीं तो आपको लगेगा ही लगेगा। बट आरसीबी की तरफ से जिन्होंने और ब्रेक्स प्लस लगाई जिस थी वो तो हिसाब से सिर्फ जो आपका स्ट्रैचर है वो आई थिंक सो स्ट्रैचर को मेंटेन करके बॉलिंग करनी चाहिए। मतलब वो कभी भी अगर वो बचने लग गए सभी बचा, मतलब यही बात होगी कि बुमराह बचने के लिए बॉलिंग डाल रहे हैं, तो बुमराह एग्जैक्टली। कैन नॉट बी अ बचने वाला बॉलर। मतलब सो दैट ही नीड्स टू, बट जो कल बॉलिंग हुई है, फास्ट बॉलिंग जो हुई है जॉश और भुवी के एंड से, आई थिंक सो जॉश हेजलवुड वाज वेरी क्लिनिकल येस्टरडे। उन्होंने पूरा अपना प्रेशर बना के रखा पूरा। ही ब्रॉट आरसीबी बैक इनटू द गेम, और भुवी ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। आई Do you थिंक ये think Bhuvi विकेट can start with Josh Hazelwood बट in the थिंक starting instead उनके of Yash फास्ट Dayal? एक बॉलर उनके पास है पांड्या, उन जिनको करानी चाहिए नहीं। आई थिंक ये सर विकेट गलत पांड्या पे आ रहे हो आप। नहीं नहीं, आपको नहीं पता, वो यही वाले पांड्या ज्यादा तेज कराते हैं। कल भी आई थिंक 100 प्लस फायर कर रहे थे, और सी इफ यू बोल शॉट आपको रन पड़ ही जाते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स गुड फॉर स्पिन। वही आई थिंक दैट वाज द बिग डिफरेंस अगेन। जो भी मैच ये हारे हैं जहाँ पे स्पिन में इनके अगेंस्ट मैचअप्स अच्छे आए हैं, वहां पर आरसीबी जरूर फंसी है, कि जहां पर विकेट स्लो हो, थोड़ी सी स्पिन के लिए मदद हो और ऑपोजिट टीम में स्पिनर्स अच्छे हो,
वहां पर ये लोग मार खा गए हैं क्योंकि इनके पास स्पिनर्स इतने अच्छे नहीं हैं। आई थिंक पेस ने ऑलमोस्ट अच्छा ही किया था, भुवी को थोड़ा बहुत वैसे ही ले गए थे, प्रेशर बन रहा था तो रिलीज हो रहा था दूसरे एंड। बट भुवी की भी बहुत अच्छी बॉलिंग रही थी। जॉश हेजलवुड के लिए ये विकेट थी। दिस विकेट वाज फॉर टू बॉलर्स यस्टरडे, पंजाब की तरफ से यानसन और आरसीबी की तरफ से हेजलवुड। तो हेजलवुड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इनको तो विकेट्स मिलने ही थे। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ये लोग और भी ज्यादा विकेट्स ले जाते, क्योंकि ये परफेक्ट विकेट्स थी दोनों बॉलर्स के लिए। टेक को हार्ड हिट करते हैं, कुछ बॉल जिप कर रही थी, कुछ नॉर्मल रह रही थी, तो बैट्समैन हमेशा ऑलमोस्ट डाउट में ही था। तो ना तो इनको आप स्कोर कर पाओगे इतना इजीली, प्लस एक आधी अनऑर्थोडॉक्स बाउंस पे आपको विकेट भी मिलेगी। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो अच्छा बॉल करेंगे। भुवी ने भी बहुत अच्छे चैनल्स बॉल किए, बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो एंड में थोड़ा बहुत शायद उनको भी एक दो लग गए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। आई ऑल्सो फील कि बट आई डिफरेंस थिंक सो स्पिन व्हाट मेड द डिपार्टमेंट ही था। डिफरेंस वाज, हाँ स्पिन डिपार्टमेंट था, बट व्हाट मेड द मेजर डिफरेंस वाज कि पंजाब के थिंक टैंक ने सोचा कि हमें पहले बॉलिंग करनी चाहिए जहाँ पर वी वांट टू असेस, क्योंकि टॉस में भी हमने देखा श्रेयस अय्यर ने यही बोला कि वी वांट टू असेस द कंडीशंस, क्योंकि 14 ओवर का मैच हो गया, बारिश होगी, आउटफील्ड कैसे प्ले करेगी, पिच कैसे प्ले करेगी, हमें पता नहीं है। तो आई थिंक सो दैट इज व्हाट मेड द डिफरेंस टू द मैच, जहाँ पे पंजाब आई के थिंक आई बॉलर्स एग्री ने कि जो इसमें ये किया। भी था कि पंजाब को एक टारगेट मिला हुआ था तो उनको पता था कि कितने रन चेज करने, तो उन्होंने वाइल्ड हॉइक्स नहीं किए फ्रॉम बॉल वन की मैक्सिमम स्कोर हम चढ़ा दें। तो सेकंड बैटिंग का थोड़ा एडवांटेज रहा, प्लस लाइक क्योंकि बारिश होके भी हटी थी, विकेट वाज अ बिट डैम्प, तो बैटिंग सेकंड वाज गोना बी अ लिटिल बिट इजियर एनीवेज। माई बीफ विद दैट इज कि आप अगर आज से 10-20 साल पीछे चले जाएं, तो टीम्स के पास इतने बड़े सपोर्ट स्टाफ नहीं होता था कि एनालिस्ट ये वो, और आपका कैप्टन जाता था, पिच देखता था, ज्यादा से ज्यादा आपका कोच चला जाता था, पिच देखता था, एंड दे न्यू व्हाट द पिच वाज गोना डू। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 दे न्यू व्हाट द पिच वाज गोना डू। अब आपके पास इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ है, एआई है, कंप्यूटर्स है, एंड यू स्टिल क्लूलेस। आप लोग कह रहे हैं बैटिंग सेकंड मिल जाए क्योंकि पता नहीं पिच क्या करेगी। क्या मतलब, लाइक देयर इज अ मैसिव रिग्रेशन कि आपको पिच ही नहीं रीड करनी आ रही है। आप बोले पता नहीं बैटिंग, ओह शिट। आई थिंक सो पिच का थोड़ा कम था वहाँ पर, फील्डिंग कंडीशंस और उसका ज़्यादा वो सोच रहे थे कि मतलब जैसे जो क एक गलत कैसे चौका भी रुक आउटफील्ड गया परफॉर्म उनका, वो करेगी। रजत पाटीदार ने जो पर आई हाँ, जितनी ड्रेनेज है वो आधे घंटे 1 घंटे में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट विल टेक अ गुड सनी डे फॉर इट टू ड्राई अप। तो ऐसा नहीं था कि 2 घंटे में वो पानी सूख जाना था। इट वाज प्रोग्रेसिवली जस्ट बट लाइक जस्ट द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ टारगेट, वो आई थिंक दैट वाज अ मेजर टारगेट डिफरेंस पोटेंशियली दैट। क्योंकि फिर आप थोड़ा सा रुक मतलब के टू खेल नो पाते हो। फॉर श्योर कि व्हाटएवर योर, हाँ, मतलब अगर आपके पास चॉइस है तो आप श्योर होना चाहते हो कि जो हमने एनालाइज किया है, प्रिडिक्ट किया है, कुछ भी किया है, तो वो हमारी प्रिडिक्शन सही है, एंड दैट इज व्हाट द वैलिडेशन दे गॉट इन द व्हाइल बैटिंग सेकंड। आई थिंक सो दैट इज व्हाट गॉट देम द गेम। बट आज भी दो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स हैं, गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, और राजस्थान और लखनऊ के बीच में। क्विकली व्हाट आर योर क्विक प्रेडिक्शंस फॉर टुडे? मैच तो एक ही अच्छा है, जीटी वर्सेस डीसी, टेबल टॉपर्स का मैच है और उसमें ही भिड़ंत देखने में मजा आएगा। सॉरी, अब वो टेबल टॉपर्स नहीं रहे, अब जीटी जो है स्लाइड करके 3 पे आ गई हैं। चलो मतलब लाइक जो दोनों मतलब वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग टॉप टाइटल 2 टीम्स। कंटेंडर्स, राइट। तो आई थिंक आई एम गोना गो विद डीसी, बिकॉज़ मुझे वो ऐसी टीम लग रही है जो बिल्कुल ऐसे मौत के मुंह से भी मैच खींच-खींच के ला रही है, तो आई थिंक डीसी विल पुल इट ऑफ। और मेरे लिए तो वो आईपीएल विनर्स के लिए भी कंटेंडर्स मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहे हैं मुझे। आई थिंक डीसी विल विन दिस। आई वोंट रेट देम एज टाइटल कंटेंडर्स, क्योंकि जिस हिसाब से वो फ्रेंच में मैचेस जीत रहे हैं ना, आई थिंक सो थोड़ा लक भी है उनके अगेंस्ट, एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट पिकिंग देम फॉर टुडेज गेम। मतलब जीटी की स्ट्रॉन्ग साइड स्ट्रॉन्गर है, अभी डीसी बहुत लकी लगी है, कभी तो लकी रन खत्म होने वाला है उनका। आई थिंक सो दैट इज व्हाई आई विल पिक जीटी ओवर डीसी, क्योंकि स्ट्रीकीनेस जो है वो कभी तो खत्म होनी है। आई थिंक सो ओके। टुडे विल बी द गेम। आई रेकन डीसी अगेन। मुझे ऐसे लगा है कि वो थोड़ी सी ज्यादा कंप्लीट साइड लगी है। आई फील लाइक दे हैव समवन लाइक अ केएल राहुल इन देयर साइड, जो बहुत अच्छा बैलेंस दे देते हैं उनकी टीम को। एंड अगेन उनकी बॉलिंग भी अभी क्लिक कर गई है वापस। आई थिंक उनका बॉलिंग यूनिट भी बहुत अच्छा फील कर रहा होगा आफ्टर दैट लास्ट विन। तो आई जस्ट फील लाइक मे बी they're riding on that confidence. So I'd probably rate them higher over GT and say कि Delhi Capitals. बट जो हमें कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं लग रहे हैं वो है आरआर की टीम, जो कल
हाँ, जो पिछला मैच हारे हैं, अपना जीता जिताया मैच हारे हैं, तो कौन जीतने वाला है आरआर और एलएसजी में से? आई थिंक एलएसजी इज अ बेटर स्क्वाड फ्रॉम आरआर एट दिस पॉइंट, क्योंकि उनके मैनेजमेंट डिसीजन स्ट्रैटेजीज कुछ भी मेरे समझ से बाहर है, तो मेरे हिसाब से वो टूर्नामेंट से भी बाहर ही है। एलएसजी विल विन दिस, और बाकी बट बोरिंग मैच होने वाला है वो मेरे विल हिसाब से, उसमें टीवी बंद करके बट सो विल सकते हैं। बट विल ऋषभ पंत मेक अ कमबैक इन दिस मैच? नहीं, क्या लग उनका रहा है? अगले साल तक होगा, जब तक वो चेंज हो जाएगी उनकी टीम। गोयनका के अंडर कोई नहीं जीत अच्छी फॉर्म आने वाली किसी कैप्टन की। वो आदमी मौत से लड़के आया, उसका गोयनका से कहाँ डर लगेगा। हाँ, हाँ। um hard to pick a winner in both of them, काफी स्ट्रीकी से हैं, कभी जीत जाते हैं कभी हार जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल सा हो रहा है उनका प्रेडिक्ट करना। बट अगेन जस्ट बेस्ड ऑन the whole sort of season so far, it feels like maybe LSG has a better chance over RR, especially considering the recent records. अभी पिछली कुछ गेम्स में RR ने थोड़ा सा अजीब सा खेला है। आई फेल्ट लाइक कि लास्ट गेम RR को जीतनी चाहिए थी, बड़ा सरप्राइजिंग सा रिजल्ट आया था उसका। तो जस्ट बेस्ड ऑन दैट सबको ही लगा था। आई थिंक मे बी उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा और शैटर हुआ होगा। ऐसा सा लॉस मिलता तो आपकी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस टम्बल होता है, बट यू नेवर नो, आई मीन दे कुड जस्ट बाउंस बैक। मतलब अगर उस पे जाओ तो एलएसजी की पहली गेम ही वैसी सी थी कि जहां वो जीता जीता मैच इतना गंदा हारे थे, मैं मैच हार बट दे हैव बाउंस बैक। उन्होंने भी 3-4 मैच जीत लिए हैं। मेरे को लगता है कि आरआर का इस बार खून खौल जाएगा। अब नहीं खून लेट्स खौलेगा तो होप कब सो। खून खौलेगा? तो आई होप कि उनका खून खौले और वो एक अच्छा सा मैच दे हमें और वो मैं विक्ट्री लेके जाए इस बार, बिकॉज आरआर की टीम में टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, आरआर की टैलेंट की टीम कमी के नहीं है। थिंक टैंक में टैलेंट की कमी नहीं है। मतलब राहुल द्रविड़ आई जिसने मीन हमें या वर्ल्ड कप जिताया, वर्ल्ड या कप फाइनल में लेके गए, वो कुडंट बी अ दे कुडंट गेट अ बेटर कोच, बट इट्स जस्ट दैट वो लक जो मिस कर रहे हैं, जो डीसी अपने स्ट्राइकिंग स्ट्रीक ने लेके जा रहे हैं। आई थिंक तो वो लक थोड़ा सा डीसी से निकल के आरआर के पास आए तो थोड़ा मैच में मजा आए, थोड़ा आईपीएल में मजा आए। नहीं तो हमें दिखेगा कि 3 टीमें ऊपर जा रही हैं, 4 टीमें नीचे रह रही हैं। वी डोंट वांट दैट टू हैपन। सो व्हाट डू यू गाइस रेकन कि डू यू रेकन कि अभी वीकेंड आ गया है तो फिर से आईपीएल विल बी आईपीएलिंग, या जय शाह की कुछ स्क्रिप्ट्स आएंगी, या व्हाट डू यू रेकन, बोरिंग मैचेस आएंगे या इंटरेस्टिंग शाकी वन? स्क्रिप्ट से याद आया, आकाश चोपड़ा ने बोल दिया था ऑलमोस्ट कि क्या स्क्रिप्ट बनाई है, और उसके बाद वो पॉज करते हुए फिर बोलते हैं ऐसी स्क्रिप्ट तो बॉलीवुड में भी नहीं मिलेगी, तो वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे गुड कवर है प्रकाश भाई। बच गए अभी, बाहर होते कमेंट्री पैनल से। फिर हमें फिर से राइडू को नहीं, मेरे को चुनना लगता है पड़ता। कि फिर सिर्फ सुबह से शाम राइडू कमेंट्री करते फिर तो म्यूट करके राइडू आईपीएल देखना एंड पड़ेगा। सिद्धू पाजी राइडू एंड सिद्धू पाजी, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। मैच मेड बट इन आई थिंक सो हेवन। यस, आईपीएल मतलब एक पीवीकेएस आरसीबी का मैच एक और है। आई थिंक सो दैट इज, और दूसरा मैच है एल क्लासिको मुंबई वर्सेस चेन्नई। दोनों ही गंदा खेल रहे हैं, तो क्या पता अच्छा मैच हो जाए, दोनों ही एक दूसरे को हराने मतलब एक दूसरे से हारने की कोशिश नहीं, करें। चलो सीएसके तो मैच बांट अच्छा रही है बन जाए, फ्री पॉइंट, तो आई थिंक पॉइंट और पेड़ दोनों बांट रहे हैं। बट या और भी क्रेजी हम कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे, और आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और हमारा कंटेंट अभी रुकने नहीं वाला। अभी नेक्स्ट वीकेंड का भी कंटेंट आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट टिल देन, बाय बाय।